कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी बात को अपना मार्ग पथ मानते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के छोटे से गांव महेवा के व्यक्ति ने शुरू की एक छोटी सी पहल, जिसे आज हम डॉक्टर विक्रम साराभाई नवाचार एवं विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं अनोखी पहचान वाले वैज्ञानिक हर्षू शर्मा की। जी हां, आज हम आपको पहचान कराएंगे हर्षू शर्मा एवं उनके कार्यों से। इटावा जिले में विज्ञान प्रदर्शनी में बहुत से विज्ञान प्रोजेक्ट बनाने वाले एक साधारण छात्र हर्षू शर्मा ने 2019 में कुछ ऐसा बना डाला जो कि भारत में पहली बार हुआ। इन्होंने 2019 में ध्वनि से विद्युत बनाने का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मतलब साधारण भाषा में कहे तो आवाज से बिजली बनाने का सिद्धांत। इस प्रयोग पर सफलता मिलने के बाद बाल वैज्ञानिक कहे जाने वाले हर्षू शर्मा को खोजकर्ता वैज्ञानिक कहा जाने लगा। इसके बाद इन्होंने कई विज्ञान के नवाचार किए, जैसे गुरुत्वाकर्षण से विद्युत बनाने का सिद्धांत, स्वचालित कूड़ा गाड़ी, बर्तन साफ करने के बायोडिग्रेडेबल मंजने आदि। इन सभी प्रयोग की चर्चा से वैज्ञानिक हर्षू शर्मा को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वैज्ञानिक पुरस्कार मिला तथा इसी के साथ साथ कई पुरस्कार जैसे डॉक्टर कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार, स्वच्छ भारत रत्न अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड, निपेंद्र स्वरूप विज्ञान पुरस्कार आदि से पुरस्कृत किया गया। अब यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हर्षू शर्मा ने 2020 में स्कूली शिक्षा पर काम करना शुरू किया और इन्होंने पाया कि प्रायोगिक शिक्षा की स्थिति ग्रामीण स्कूलों के स्तर पर बहुत ही खराब है और इन्होंने इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने ही घर में स्थापित की एक विज्ञान प्रयोगशाला, जिसे हम डॉक्टर विक्रम साराभाई नवाचार एवं विज्ञान अनुसंधान प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। इस प्रयोगशाला में इन्होंने कई सारे प्रोग्राम शुरू किए, जिनमें गांव के बहुत से बच्चों ने विज्ञान को सीखना शुरू किया और देखते देखते कई छात्र IIT और IISc जैसे संस्थान में पहुंच गए। इस प्रयोगशाला में वैज्ञानिक हर्षू शर्मा ने 1000 से अधिक साधारण प्रयोग तैयार किए और एक शिक्षक के रूप में उन्हें प्रसारित करना शुरू किया। 2023 में वैज्ञानिक हर्षू शर्मा को उनके इन कार्यों के लिए यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से नवाजा गया एवं FINI के एक कार्यक्रम में इन्हें भारत के राष्ट्रपति भवन में नवाचारक सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया व शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मंत्री सम्मान भी प्रदान किया गया। आइए अब सुनते हैं वैज्ञानिक हर्षू शर्मा के विचार। तो हमारा ये डॉक्टर विक्रम साराभाई इनोवेशन एंड साइंस रिसर्च लैब है। इसका मेन मोटिव ये है कि हम लोग गांव के जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए रिसर्च का एक प्लेटफॉर्म दे पाएँ, वो ये समझ पाएँ कि आज के दौर में जो IIT और NEET और JEE जैसे ऐसे जो एग्जामिनेशंस के लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं और अधिकतर स्टूडेंट उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसके अलावा भी कई सारे फील्ड ऐसे हैं जिनमें से एक प्रमुख फील्ड है रिसर्च का। इसके अलावा हम लोग कुछ कोर्सेज देते हैं जो कि ग्रामीण बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त होते हैं। इन कोर्सेज में वो बच्चे हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी सीखते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कोर्सेज हम लोग चलाते हैं और साथ में जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड तमाम सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ होते हैं जिनकी हम लोग वर्कशॉप करते हैं और इसे हम लोग लगातार 2 साल से करते आ रहे हैं। और अब ये डॉक्टर विक्रम साराभाई इनोवेशन एंड साइंस रिसर्च लैब धीरे धीरे एक विशाल रूप लेती जा रही है। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते जा रहे हैं और जिनमें से हमारे सबसे वरिष्ठ शोधकर्ता हैं अनिल कुमार थंगवी जी, जो कि पूरे विश्व में जो बात प्रचलित है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि नहीं, उनके रिसर्च के मुताबिक, उनकी चीज़ों को देखने के मुताबिक वो कहते हैं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। और इस तरीके की बड़ी बड़ी थियरीज भी लोग हमारे साथ जुड़ करके देते हैं। इसके अलावा कई सारे मेंबर्स हमारी इस लैब में जुड़ चुके हैं जो कि तमाम सारी बड़ी बड़ी रिसर्चेस कर रहे हैं और उनके रिसर्च पेपर हमारी वेबसाइट पे आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यही वो जगह है जिस जगह पर डॉक्टर विक्रम साराभाई इस लैब की शुरुआत हुई थी। तो मैं डॉक्टर विक्रम साराभाई से बहुत ही इंस्पायर्ड था क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से इसरो को स्टैब्लिश किया और साइकिल पर रॉकेट लेकर के वो जाते थे और उसको लॉन्च कराते थे डॉक्टर कलाम साहब के साथ में। उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर के मैंने भी इसकी नींव रखी और
सभी से अनुरोध है कि सब लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने में हमारी मदद करेंगे और हम यही काम करते रहेंगे। आपको जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।